तो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लॉकडाउन स्पेशल कुछ ज्ञान की बातें, कुछ ज्ञानवर्धक बातें। साथियों, आज हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण शब्दों पर जिनका अर्थ एक जैसा होता है। आज हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण शब्द लाइन, क्यू, व रो। इन तीनों शब्दों का हिंदी अनुवाद देखें या हिंदी में मीनिंग देखें तो इनका अर्थ होता है पंक्ति, लेकिन इनके अर्थ में कुछ अंतर है और आज हम उसी अंतर के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन वर्सेज क्यू। लाइन व क्यू में क्या अंतर है, इस संबंध में यदि अपन देखें तो लाइन व क्यू में नाम मात्र का अंतर है। मैं यूँ कहूँ कि इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आप पंक्ति बोलते हैं उसका अर्थ ही लाइन व क्यू से माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो अपन देख लेते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में पंक्ति के लिए लाइन शब्द का यूज किया जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में लाइन के लिए क्यू शब्द का यूज किया जाता है। केवल अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज का अंतर है, बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात अमेरिकन जो लोग हैं वो पंक्ति के लिए लाइन शब्द का यूज करते हैं, जबकि जो ब्रिटिश लोग हैं वे पंक्ति शब्द के लिए या पंक्ति के लिए क्यू का यूज करते हैं। अब समझने की बात यह है कि लाइन या क्यू का यूज कब होता है। यहाँ मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, आप उन पिक्चर्स को गौर से देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। यहाँ कुछ छात्र खड़े हुए हैं। यहाँ भी एक सिनेमा हॉल में टिकट के लिए लोग खड़े हुए हैं। यहाँ एक बैंक में कुछ लोग अपने काम से आए हुए हैं, कुछ पैसे निकलवाने व कुछ पैसे जमा करवाने, और वे एक लाइन में खड़े हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन या क्यू का मतलब क्या होता है। ए लाइन ऑफ पीपल स्टैंडिंग वन बिहाइंड द अदर। लाइन में क्या होता है या क्यू में क्या होता है कि एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ होता है, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, और इस प्रकार से बनने वाली पंक्ति इंग्लिश में लाइन या क्यू कहलाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे रो की। पहले आप इन पिक्चर्स को देखें। यह एक क्लास का सीन है जहां 3 बच्चे आपस में एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हुए हैं। इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि सामने जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, जो प्रार्थना बोल रहे हैं, वो सब एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हुए हैं। इस पिक्चर में भी कुछ लोग एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हुए। इस पिक्चर में भी कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से ये कुछ पक्षी हैं जो एक पेड़ पर एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रो किसे कहेंगे। इन पिक्चर्स को देख के आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रो क्या होती है? ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन ए यूजुअली स्ट्रेट लाइन, अर्थात
बहुत सारी चीज़ें जब एक दूसरे के आजू बाजू में रखी जाएं, वह जो सिचुएशन होगी वह रोग की होगी। इस प्रकार से ये आपकी समझ में आ गया होगा। आशा है आपके लिए यह वीडियो ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए गुड डे।